दर्जनों कपाल हैं यहाँ, इसका क्या महत्व है? खोपड़ी से कौन सी पूजा होती है? नरमुंड पहनना, पूजा करना। महाराज जी गुस्सा में तो नहीं हो रहे हैं? कुछ आंखें लाल हो रही हैं आपकी। बिना खोपड़ी के तो कोई साधना हो ही नहीं सकती। हम तो महादेव के कानून को जानते हैं और किसी कानून से बड़ा वास्ता नहीं रखते। सौ नहीं जागृत होता है, वही जीवात्मा मूल रूप में अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसके बाद उससे विभिन्न प्रकार की साधनाएं संपन्न करने के उपरांत उससे मुंड का दान मांगा जाता है। महाराज श्री, आपके पंथ में जो आपका क्षेत्र है उसमें मुर्दे का मांस भी लोग ग्रहण करते हैं? अन्य चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं, पेट नहीं भरता है, मुर्दे का मांस ही पसंद आता है, उसका टेस्ट अच्छा होता है। क्या है यह? कौन सी पूजा और कैसी साधना जहाँ कपाल 1 2 3 4 नहीं, तमाम मनुष्यों की खोपड़ी जिसे कहेंगे उसे आप यहाँ देख रहे हैं। एक कपाल है जिसकी पूजा यहाँ हुई है। कपाल के ऊपर बिल्लू पत्र यानी बेल के पत्ते जो भगवान से ऊपर चढ़ाए जाते हैं, और जो बाबा हैं उनसे भी हम मिलवाते हैं। यह कौन सी पूजा और कौन सी आराधना, कौन सी साधना जो मनुष्यों की खोपड़ी के साथ होती है? अघोर पंथ, अघोर पीठाधीश्वर कपाली जी महाराज के साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। समय लिया और इन्होंने आज ही समय दे दिया। मैं जानना चाहता हूँ। प्रणाम महाराज जी। स्वामी जी, यह दर्जनों कपाल हैं यहाँ, इसका क्या महत्व है? खोपड़ी से कौन सी पूजा होती है? खोपड़ी यानी शरीर पार्थिव हो गया। पार्थिव का मतलब उसे गंगा में विसर्जित करिए। हालांकि वह आपराधिक कृत्य है, अब गंगा में विसर्जित नहीं किया जा सकता। उसे जला दीजिए और जो भी है दफना दीजिए, लेकिन यह उनकी खोपड़ियों को निकाल करके उसका नरमुंड पहनना, पूजा करना। महाराज जी गुस्सा में तो नहीं हो रहे हैं? कुछ आंखें लाल हो रही हैं आपकी, लग रहा है कि कुछ प्रश्न हमारे तीखे हो गए हैं। देखिए, आपका शुभ नाम? ब्रजभूषण दुबे। देखिए दुबे जी, बिना खोपड़ी के तो कोई साधना हो ही नहीं सकती जी। अगर आपका मस्तिष्क आपके नियंत्रण में नहीं तो आप साधना कैसे करेंगे? लेकिन जब मस्तिष्क डेड हो गया फिर कैसी साधना? उसमें रह क्या गया? शून्य से ही परमात्मा को जाना जा सकता है जी। जिसे आप खोपड़ी कहते हैं मृत मनुष्य की, जी। उसे हम कपाल खप्पर कहते हैं जी। और खप्पर का अर्थ ही है जो कभी भरे नहीं, जो कभी संतुष्ट न हो। जी। अनंत संभावनाओं की खान यह मानव मन जी। और उसे संचालित करने वाला ये मस्तिष्क जी। जिस जो हमें अहंकार, घृणा जैसे तमाम पाशों से बांध के रखता है। जी। यह मुंड जिन्हें आप देख रहे हैं, जिन्हें आप खोपड़ी की संज्ञा से विभूषित कर रहे हैं, वो हमारे ही आप जैसे बुद्धिमान, कोई अकिंचन, कोई धनवान, कोई प्रतिष्ठित, कोई किसी के कर्म बहुत निकृष्ट, लेकिन इसको आप देख के जान सकते हैं कि ये किसकी है? नहीं जान पाएंगे, बस इतना जान पाएंगे कि मनुष्य की है। मनुष्य की है। आप ये भी नहीं जान सकते ये स्त्री की है या पुरुष की है। हाँ, यह भी नहीं पता लगेगा। मानव सभ्यता जब से शुरू नहीं हुई थी जी। जब मनुष्य बर्बर की श्रेणी में आता था तब भी अघोर परंपरा से संबंधित साधनाएं होती थी। ईश्वर को पाने की सर्वाधिक प्राच्य विद्या जो है उसे अघोर परंपरा कहते हैं, जहाँ वर्जनाओं का कोई स्थान नहीं जी। आपने कहा कपाल खप्पर, आप देखिए कपाल खप्पर वहाँ स्थापित है जी। उसमें कुछ द्रव्य भी है जिसे हम कारणवार्य कहते हैं जी। सांसारिक भाषा में तो बहुत से नाम इसके हैं जी। इसका एक विशिष्ट स्थान भी है अघोर परंपरा की साधनाओं में। तो जो कुछ भी संसार में समझ में आ सकता है वो उस कपाल खप्पर में स्थित है जी। और उसके नीचे सहस्रार होता है जिसे आप यौगिक भाषा में ब्रह्मांड कहते हैं जी। ये इसी खोपड़ी में स्थित होता है। जब कुछ भी नहीं शेष हो तब भी शिवत्व को धारण करना और उसकी शक्ति के रूप में, जिसको अब डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी कहते हैं, उसका संचार कर लेना ही अघोर परंपरा की साधना है। आपके लिए ये चीज़ें वर्ज्य हो सकती हैं, भयावह हो सकती हैं। आपने कानून की बात की, हम तो महादेव के कानून को जानते हैं और किसी कानून से बड़ा वास्ता नहीं रखते। महादेव का कानून ये कहता है कि कुछ भी नश्वर नहीं है, कुछ भी नष्ट नहीं होता।
किसी चीज़ का कहीं भी अंत नहीं होता। अगर किसी चीज़ का अंत होता है तो उसके साथ उसका प्रारंभ भी होता है। अघोर साधना का उद्भव भी यहीं से शुरू होता है। जी। जब कुछ भी नहीं शेष है, वहाँ से मार्ग को बनाना और जीव को शिवत्व की तरफ ले जाना ही अघोर मार्ग है। जी। और क्या जानना चाहते हैं आप? स्वामी जी, जहाँ तक कानून की बात हुई और महादेव के कानून की बात, महादेव का कानून, हम थोड़ा सा विषयांतर होकर के यह कहेंगे कि जैसे मनुष्यों के पार्थिव शरीर का जल प्रवाह नहीं किया जा सकता और मनुष्यों की लाशें गंगा में प्रवाहित नहीं की जा सकती। यह जो भी नर कपाल दिख रहे हैं, तो यदि जलाए गए होंगे तो इस रूप में नहीं होंगे। यह कहीं न कहीं जल प्रवाह हुआ होगा और आप जैसे लोग उनके शिष्य निकाल करके ले आए होंगे, उसको अलग किए होंगे, फिर गले में डाल करके उसकी साधना करेंगे। देखिए, इसको बहुत शब्दों में परिभाषित तो नहीं किया जा सकता। जी। ये अनर्गल शव प्राप्त करके शव साधना नहीं होती। आपने शव साधना का नाम सुना होगा। जी। ये शव साधना से प्राप्त अच्छा। मूल्य है और विशिष्ट अवसरों पर विशेष प्राप्त शवों से ही शव साधना संपन्न होती है और शव साधना के उपरांत ही यह मूल्य धारण किए जाते हैं अथवा प्राप्त किए जाते हैं। जी। एक लंबी प्रक्रिया है साधना की। तो शव को डालना अपराध है, होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी तमाम नदियों में तमाम अवस्थाओं में शव प्रवाहित किए जाते हैं। आप देखे होंगे सर्प के काटने पर, आप अगर पूर्वांचल के निवासी हैं, बिहार क्षेत्र के निवासी हैं आसपास के, तो जो सर्पदंश के शव होते हैं उनको जलाया नहीं जाता। जी। क्षय के रोगियों को जलाया नहीं जाता, कुष्ठ रोगियों को जलाया नहीं जाता। ये पुरानी परंपरा है। वो कहाँ जाते हैं? दफनाया भी तो नहीं जा सकता। जी। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के शव प्राप्त होते हैं। उन शवों को प्राप्त करके उन्हें जागृत किया जाता है। जी। क्योंकि जो शव कपाल क्रिया से युक्त नहीं होते, उनके भीतर धनंजय नामक महाप्राण शेष रहता है। अच्छा। यौगिक क्रियाओं के माध्यम से अघोर साधक, या जिसे आप अघोरी कहते हैं, वो 10 प्राणों को खींच लेता है उस शरीर में वापस। 10 प्राणों के वापस होने के बाद वह शव चैतन्य होता है, जिसे आप शव जागरण की क्रिया कर सकते हैं। शव नहीं जागृत होता है। जी। वही जीवात्मा मूल रूप में अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसके बाद उससे विभिन्न प्रकार की साधनाएं संपन्न करने के उपरांत उससे मुंड का दान मांगा जाता है। एक बड़ी प्रक्रिया है ये। अच्छा। अगर उसने स्वीकार नहीं किया तो पूरी साधना निष्फल है। वो मुंड नहीं देगा तो आप उसको प्रवाहित कर दीजिए, उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए, अच्छा। लेकिन आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। अथवा मतलब अनर्गल शब्द एक आपने प्रयोग किया कि अनर्गल तरह से प्राप्त की गई यह पार्थिव शरीर नहीं है, इनको विधि सम्मत तरीके से हाँ, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, शास्त्र सम्मत परंपराएं हैं, बड़ा विशद वर्णन कौलाणों में भगवान शिव ने इसका किया है। उसके माध्यम से शव साधना संपन्न होती है। तब वह संस्कारित शव का मुंड ही हम प्राप्त करके उसको साधना में प्रवृत्त करते हैं। महाराज श्री, आपके पंथ में जो आपका क्षेत्र है उसमें मुर्दे का मांस भी लोग ग्रहण करते हैं? क्यों? और अन्य चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं, पेट नहीं भरता है, मुर्दे का मांस ही पसंद आता है, उसका टेस्ट अच्छा होता है, क्या है? आप रोज़ भोजन करते हैं? जी। महीने में कितने दिन साधुओं को भोजन कराते हैं? अब साधु कोई मिले तब तो कराएं हम, और रिक्शा वाला मिल गया, कुछ ऐसे मिल गए तो मान लिया कि वही साधु हैं, मान लिया। देखिए जी। एक बहुत पुरानी चीज़ है ये। जब श्मशान आबादी से बहुत दूर हुआ करते थे, जी। साधक एकांत में अपनी साधना करता था, सामान्य समाज से बहुत दूर रहता था, जी। उसके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। जी। तब वह भेद न मानते हुए, अगर बहुत ही आवश्यकता पड़ गई क्षुधापूर्ति की, तो इसका सेवन करता था। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। मतलब मुर्दे की मांस का सेवन करता था। महादेव हमारे प्राचीन महापुरुषों के तमाम ग्रंथों में उल्लेख प्राप्त होते कि उन्होंने ऐसा किया। जी। अवधूत भगवान दत्तात्रेय, बाबा कीनाराम जी महाराज, अघोरी साधक भैरवाचार्य, इस तरह से तमाम लोगों के वर्णन प्राप्त होते। तो ये वर्णन झूठे भी नहीं हैं, लेकिन उसकी उपादेयता इतनी ही थी कि वो
अपने को निर्विकार रखने के लिए, भेद रहित होने के लिए। हमारे यहाँ अघोर परंपरा की एक अपनी खासियत है, जी हम समदर्शी नहीं होते, जी क्योंकि मुझे लगता है कि समदर्शी एक प्रवंचना है, एक ढोंग है। लेकिन भगवान राम तो समदर्शी थे, बिल्कुल नहीं थे। सभी को समान दृष्टि से देखते कैसे? थे। अगर समान दृष्टि से देखते तो रावण का वध कैसे होता? नहीं, ब्राह्मण का वध तो किया लेकिन अपने धाम पठाया। नहीं, ये हम मानते हैं। जी, बाली को अपने धाम पठाया। देखिए, एक ही चीज एक ही समय में दो लोगों के लिए दो प्रकार की फलदायी होती है। जी शल्य चिकित्सक किसी के शरीर का अंग काट के निकाल देता है, जी लेकिन उसकी जीवन रक्षा के लिए निकालता है, एक तरफ से पुण्य हुआ। लेकिन परमात्मा की बनाई हुई इस व्यवस्था को उसने भंग किया, ये अपराध हुआ। जी तो आप इसको किस श्रेणी में रखेंगे? भगवान राम ईश्वर के अवतार हैं, उनके किसी क्रियाकलाप पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, जी लेकिन समदर्शी नहीं हुआ जा सकता। समदर्शी होना ही केवल शाब्दिक बात है, जी। और अघोरी समदर्शी नहीं होता। वैसे भी अघोरी तो क्या एक कहावत है स्वामी जी, अनहरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, अलग अलग सबके लिए। अगर अनहरा रेवड़ी बांट रहा है और चीन के दे रहा है तो अंधा है कहाँ वो? जो अंधा है वो पहचानेगा कैसे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि अघोरी समवर्ती होता है, वो समान बर्ताव करता है, जी वो देखने का स्वांग नहीं रखता, जी। समदर्शी नहीं, वर्ती है। समवर्ती है। उसके लिए गाय भी उसी तरह पवित्र है, कुत्ता भी उसी तरह पवित्र है, जी वेद भी उतना पवित्र है जितना तंत्र पवित्र है। जी। विष्ठा को भी वो उसी दृष्टि से देख लेगा जिस दृष्टि से वो हलवे को देख सकता है। अच्छा। जब इस अवस्था में आप पहुंचेंगे, देखिए एक बात जान लेने की है, अघोर कोई साधना पद्धति नहीं है। जी अष्टपाश बद्धो भवे जीव पाश मुक्तो सदाशिव। 8 पाश जो जीवात्मा को ये माया प्रपंच से बांध के रखते हैं, उनसे मुक्त होने की जो मुक्त होने का जो उपक्रम है वो अघोर परंपरा है, और अघोर एक अवस्था है। जी द्विवेदी जी, अघोर पूरी तरह एक अवस्था है जी जिसको किसी भी देश काल में उस मानसिक धरातल पर पहुंचा हुआ महापुरुष प्राप्त कर सकता है। जी। पानी देना। तो अघोर को लेकर ऐसा कुछ नहीं सोचने की आवश्यक। पानी दो भाई। शिव महिम्न में उल्लेख है स्वामी जी, अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरो परम। अघोर मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और कहा गया है, महेशा ना परो देव महिम्न ना परास्तुति, अघोरा ना परो मंत्र नास्ति तत्वम गुरो परम। क्या है इसका? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ तो आप ब्राह्मण आप स्वयं जानते होंगे। क्यों ब्राह्मण ही जानेगा कि और लोग भी जानेंगे? नहीं, जो ब्रह्म की तरफ घूमा वो ब्राह्मण ही है। तो क्या यह इसका जातीय आधार है अथवा कर्मों के आधार पर है? मैंने मेरे शब्द पर आपने ध्यान नहीं दिया। जी मैंने कहा जो ब्रह्म की तरफ उन्मुख हुआ वही ब्राह्मण है। जी। मतलब जातीय आधार नहीं हो सकता इसका। जी। आप पत्रकार हैं, पत्रकार निष्पक्ष होता है। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। जी मैं अगर ब्रह्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। जी। और स्पष्ट उद्घोष इसका हमारे शास्त्र करते हैं, चतुर्वर्ण में अष्टो गुण कर्म विभाग। तो जाति है ही नहीं, जी। और जात शब्द ही है पैदा होने की स्थिति, तो कर्म का आधार नहीं हो सकती। तो आपने अघोरा नाम परो मंत्र की बात की। निश्चित रूप से यह मंत्र सबसे बड़ा है, सबसे विशिष्ट है, इसलिए कि भगवान शिव के 5 मुखों में दक्षिण मुख अघोर मुख है, जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और अग्नि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है इस संसार को चलाने का। चाहे वो सूर्य की अग्नि हो, अग्निदेव की अग्नि हो, आपके भीतर की जठराग्नि हो, आपके मस्तिष्क की विचाराग्नि हो। तो अग्नि तत्व का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो है अघोर मुख। और पाप तापों को जलाकर भस्म करने के लिए अगर आवश्यकता है किसकी, तपाग्नि की, उसका भी प्रतिनिधि अघोर मुख है।
तो अघोर मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि इसका अथ और इति दोनों इस मंत्र में पाया जाता है। आप कोई और दूसरा मंत्र बताइए जो अथ और इति तक जाता हो। अघोरभ्यो अथ, अथ मतलब प्रारंभ जी और अस्तु मतलब अंत। जी अघोरभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। इसलिए भी ये मंत्र विशिष्टता को लिए हुए यजुर्वेद का बड़ा रुद्राष्टाध्यायी में इसका उल्लेख आता है। और शिव के जो रुद्र सूक्त है उसमें आप देखें लगातार उल्लेख तनु घोरा शिवा का पाप काशनी, तमाम इस तरह के मंत्र आते हैं जो इस परंपरा को श्रेष्ठ साबित करते हैं। हम सभी त्रिताप दग्ध हैं। त्रिताप दग्ध हैं, दैहिक दैविक, दैहिक दैविक भौतिक, तीन तरह के ताप हमको निरंतर पीड़ित करते हैं। उन तापों को हम नष्ट कैसे करेंगे? उसके लिए हमें कल्याण की, अपने कल्याण की कामना करनी पड़ती है। और कल्याण ही तो शिव हैं, और कल्याण करने की जो व्यवस्था वो रुद्र है। कल्याण करने वाला ही शंकर है। आप जाएंगे कहाँ बाहर? तो महिम्न महाप्रभु स्तुति जिन्होंने लिखा, उन्होंने कहा इससे बड़ी स्तुति मैं नहीं कर सकता, इसलिए इसे कहा, उन्होंने कहा कि इससे बड़ी स्तुति नहीं है। और महेशानम परोदेव जो स्वयं ही महाईश है, उससे बड़ा देवता कोई नहीं हो सकता। अघोर से बड़ा मंत्र क्यों नहीं हो सकता, ये इस कथन को कहने वाला जानता है, लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि जहाँ जो शुरू से अंत तक का प्रतिनिधित्व करता हो, प्रारंभ को भी देखता हो और अंत को भी जानता हो, वह अघोर है। इसलिए अघोर मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। गंगा को देखें आप, गंगा में तमाम नदी नाले और शवों की चर्चा हुई, और भी तमाम तरह की चीज़ें जिन्हें हम अपशिष्ट मानते हैं, कूड़ा कचरा पदार्थ अपशिष्ट पदार्थों में आते हैं, सब पढ़ते हैं उसमें। लेकिन गंगा जल का आचमन आप बेहिचक करते हैं कि नहीं? हम तो नहीं करते। कब से? बहुत दिन से। कभी तो करते लंबे कालखंड से। कभी देवभूमि उत्तराखंड गए तो वहाँ कर लिया, इधर तो नहीं करता। नहीं, इधर और उधर की बात मैंने नहीं कि, मैंने गंगा जल की बात नहीं। हमने गंगा जल को जैसे विभाजित करना पड़ेगा ना। जैसे देवभूमि उत्तराखंड से जब गोमुख से गंगा जी चलती हैं तो उनका स्वरूप क्या होता है, मैंने उसके लिए बहुत संघर्ष किया है। अब तो चप्पल जूता भी छोड़ दिया हूँ, खड़ा हूँ, धारण करता हूँ। तो जितने नाले गिर रहे हैं, ऋषिकेश में गिरते हुए नाले, हरिद्वार में तो खून के नाले गिरते हैं जहाँ पशु काटे जाते हैं, ऐसी जगह। तो उधर तो मैंने धारण कर लिया, इधर तो मैं धारण नहीं करता। यहाँ दो संगम है, एक गंगा असी का संगम और एक गंगा तथा वरुणा का संगम। हाँ। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है, आपको मैं चुनौती नहीं दे सकता, आप उससे ऊपर हैं। लेकिन और भी कोई राजनेता हिम्मत नहीं है कि जाकर के वहाँ आचमन कर ले। देखिए, राजनेता और विशिष्ट जनों की मैं बात नहीं करता। जन सामान्य के मन में आज भी गंगा के प्रति अगाध आस्था है। मैं आपको हजारों लोग ऐसे दिखा सकता हूँ जो गंगा में सीधे ऐसे काई हटाते हैं और पानी पी लेते हैं। जी पी लेंगे। मृत्यु के समय जो हिंदू धर्म का संस्कार कहता है, डिस्टिल वाटर आप मुंह में नहीं डाल सकते, आप गंगा जल ही डालेंगे। तो यह ले आके रखे हैं स्वामी। यह गंगा जल के प्रति हमारी निष्ठा को प्रस्तुत करता है। गंगा, मेरे कहने का आशय केवल इतना था कि जिस प्रकार गंगा असंख्य नदी नालों और अपशिष्टों के बावजूद हमारे मन की मजबूती में उसकी शुद्धता बसी है। जी। हमारा मन मजबूत है कि गंगा शुद्ध है और गंगा जी के जल से हमारा उद्धार हो जाएगा, भले बगल में नाला गिरता हो। आप यहीं जाएंगे, हरिश्चंद्र घाट के बगल में नाला गिरता है, सासुमेघ के बगल में नाला गिरता है, लेकिन स्नानार्थियों को भीड़ लगी। स्वामी जी, इस पर क्यों नहीं करते आप लोग? एक बड़ी संगीता है संत की, बड़ी संगीता है, संत की संगीता है परिवर्तन लाना, समाज में इस तरह से बदलाव लाना, जो जहाँ गलती हो रही है उसको बताना। नहीं मानते हैं तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। तो उस संहिता का पालन आप लोग क्यों नहीं करते हैं? गंगा मर जाएंगी, पर्यावरण खत्म हो जाएगा, कैसे चलेगा? आपकी संहिता नहीं है क्या? केवल राजनेताओं को तोड़ चाहिए? हमारी संहिता चल रही है, तभी गंगा की पवित्रता असंदिग्ध है। दुबे जी धीरे धीरे गुस्सा रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं आप? जिस आशय में आप ले सकते हो। अच्छा, गुस्साएंगे तो साफ दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, अघोरी लोग साफ भी दे देते हैं, पता लगता है साफ दे देंगे, गुस्सा करके जो बोल देंगे वही हो जाएगा। आप ही की बात मैं कह रहा हूँ कि अंधा अगर पहचान के रेवड़ी बांट रहा है तो अंधा हुआ कैसे? जी।
अगर शिव में निष्ठा है, शिवत्व की तरफ आदमी जा रहा है, कोई भी साधक जा रहा है, वो अभेद है, तो आपको श्राप देगा कैसे? किसे देगा? नहीं देगा। नहीं देगा ना। जी। ऐसा कुछ नहीं है। धार्मिक आचार संहिता अगर जन जन में न होती, अगर ब्राह्मण ये न कहता, आचार्य ये न कहता कि जाओ गंगा जल ले आओ, उससे महादेव का अभिषेक होगा, जी। तो निश्चित रूप से लोग गंगा को गंदा मान लेते। लेकिन हमारी आस्था ये कहती है कि अगर महादेव के मस्तक पर वो है, अगर हमारे मंदिरों में, ठाकुर जी के मंदिरों में ये आरती गूंजती है कि बसी शिव शीश जटा के बीच हर अग की चरण चरण श्री बनवारी की, तो गंगा पवित्र कैसे होगी? लेकिन भौतिक रूप से जो गंगा संकट में है, उसके लिए निश्चित रूप से समय समय पर साधु संतों ने आंदोलन किया, पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं। आज भी संत परंपरा में, साधु परंपरा में, पौरोहित्य परंपरा में गंगा का वही महत्व है जो आदिकाल में था। और कम से कम इन सारी परंपराओं से जुड़े हुए लोग गंगा को पवित्र रखने की, साफ रखने की प्रेरणा ही देते हैं। हमारे यहाँ एक बच्चा है राजेश शुक्ल, निरंतर वो अपनी टीम के साथ गंगा के कचरे को साफ करने में लगा रहता है। हम लोग काशी में जब रहते थे तो हम लोग खुद ही गंगा किनारे कचरा साफ कराते थे कि भाई इसमें कपड़े मत छोड़ो, ये गंगा जी हैं, इनमें मलमूत्र विसर्जन मत करो। तो ऐसा नहीं है, धार्मिक आचार संहिता ने ही गंगा को गंगा बना के रखा है। और राजनीतिक जहाँ तक बात है, तो हमारे पास तो कोई राजनीतिक मापदंड है ही नहीं। अंग्रेजों को बनाए रूल रेगुलेशन पर हमारा बदल गए। कौन शुक्र स्मृति, नारद स्मृति और मनु स्मृति पे चल रहा है आजकल? तो ये गाली के पात्र हो गए सब। तो हम खुद ही अपनी जड़ों से कटे हैं, तो हम गंगा को कितना बचा पाएंगे? राजनेता भी हमारे ही आपके परिवारों के निकले बच्चे हैं, सन्यासी साधु भी हमारे ही आपके परिवारों के निकले लोग हैं। तो एक समवेत आस्था और मजबूत आस्था का जब तक निर्माण नहीं होगा, सांस्कृतिक अपक्षरण को रोका नहीं जा सकता। स्वामी जी, गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? गरियाते हैं, मार भगा देते हैं लोगों को, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, अकेले निवास करते हैं, कुछ पीते खाते हैं, क्या करते हैं? गुस्सा तो आएगा, आता है कि नहीं? देखिए, आता तो है, लेकिन व्यवस्था पर आता है। जी। कोई व्यक्ति अगर गलती करता है, एक बात को आप मानते हैं ना कि अगर 10 शब्द भी किसी से आपने बात की तो आपको पता चल जाता है कि किस माहौल में उसकी परवरिश हुई। जी। तो गुस्सा आता है उसकी व्यवस्था पर। उस बालक का क्या दोष है जो निरर्थक कार्य कर रहा है? उसकी परवरिश का दोष है, उसके पालन पोषण का दोष है, उसके परिवार के संस्कारों का दोष है। तो गुस्सा तो परिवार पर आता है। स्वामी जी, शिक्षा दीक्षा आपकी, और आप इससे पूर्व का जीवन क्या रहा आपका? पूर्व का छोड़ के ही आदमी सन्यासी होता है दुबे जी, तो उसकी चर्चा ही व्यर्थ है। थोड़ा बहुत कुछ अतीत में जाएंगे? नहीं, क्षमा करें, जो चीज़ छूट जाती है उसको याद नहीं रखा जाता। पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आवश्यकता ही नहीं, वर्तमान में ही जीना चाहिए, ऐसा ऋषियों ने उपदेश किया है जी। तो वर्तमान में ही जीना श्रेयस्कर है। न भविष्य की बहुत चिंता करनी चाहिए, न भूत की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। स्वामी जी, कोई और धारण कर सकता है कि आप ही लोग धारण करेंगे? नहीं, देखिए, अगर आपका मन शमशान हो चुका है तो आप जरूर धारण करेंगे। जो संसार की रक्षा के लिए विष का पान करने में सक्षम हो, विष, इस संसार में जितने विषय हैं, विषय ही तो हैं, उन विषयों को जो धारण करके भी अपने गले में रख सके, न नीचे जाने दे न बाहर आने दे, वो तो धारण करेगा ही ना मुंडमाला को। ये प्रतीक है शिवत्व की तरफ जाने का, संसार की निसारता को मान लेने का। इसलिए इसको धारण करने के अधिकारी सब नहीं है। दोस्तों, हम हैं कपाली जी, स्वामी जी के साथ, महाराज जी के साथ, हमारे एक छोटे से आग्रह पर इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सादर प्रणाम। महादेव कल्याण करे।